नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 12। नियत समय से कुछ पहले ही धर्मदेव का मित्र आ गया था। धर्मदेव ने उठकर उसका स्वागत किया और उसे उचित स्थान देकर उसकी ओर देखने लगा। धर्मदेव सोचने लगा कि किस प्रकार कहाँ से बात प्रारंभ की जाए। तभी उसके मित्र ने स्वतः कहना प्रारंभ कर दिया। धर्मदेव, अच्छा ये होगा कि हम कहानी का प्रारंभ से ही करें, जिससे सभी बातें अच्छी प्रकार से स्पष्ट होती चली जाएं। जहां तुम्हें शंका हो अथवा कुछ समझ ना पड़े, स्वीकारात्मक ढंग से सिर हिलाते हुए धर्मदेव ने कहा, अच्छा ठीक है। उसके मित्र ने कहना प्रारंभ किया। गुरुदेव जब इस स्थान पर आए उस समय मैं अबोध था। मेरे माता पिता इनके शिष्यत्व में थे। मुझे भली भांति स्मरण है कि जब गुरुदेव आया करते थे तो अधिकांश यात्रा या तो पैदल किया करते थे अथवा घोड़े तांगे आदि से। तब ना तो इनके स्वयं के पास ये कारें थी और ना ही इनके शिष्यों के पास, क्योंकि उस समय अधिकतर निम्न वर्ग अथवा निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्ति ही इनके सत्संग में आया करते थे। इनके रहने का भी कोई उचित प्रबंध नहीं था। आज इस भक्त के घर तो कल की रात उस भक्त के घर। जिसके यहाँ रुकना वही दोनों समय का भोजन और शेष समय में सत्संग, यही था इनका कार्यक्रम। उस समय तक इनका शरीर इतना वसायुक्त भी नहीं था। यौवन का 1 दशक पूर्ण कर चुके थे। मुझे थोड़ा थोड़ा स्मरण है कि प्रायः इनके सत्संगों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का आधिक्य अधिक रहता था। मैं भी अपनी माता जी के साथ चला जाता था। इन लोगों की बातें अपने पल्ले कुछ पड़ती नहीं थी, अतः समवयस्क बालकों ही में खेलता रहता था। इन दिनों एक बात मैं साधारणतः सुना करता था कि आज रास होगा। उस समय मैं आश्चर्यचकित होकर सोचा करता था कि रास क्या होता है, उसका क्या किया जाता है, वो किस प्रकार होता है। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता था, क्योंकि हमें ना समझ कर प्रायः ऐसे प्रश्नों को टाल दिया जाता था और प्रत्यक्ष देखने का अवसर कभी प्राप्त हुआ ही नहीं। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने माँ से पुनः वही प्रश्न किया, माँ, रास क्या होता है, कौन करता है, क्यों करता है? माँ ने कहा, बेटा, रास गुरुदेव करते हैं। वे श्री कृष्ण बन जाते हैं और सब स्त्रियां गोपियां बन जाती हैं। जिस पर गुरुदेव की विशेष कृपा दृष्टि होती है उसे राधिका जी बना लेते हैं। इस प्रकार रास होता है। श्री कृष्ण भगवान ने गोपिकाओं एवं राधिका जी के साथ जो जो व्यवहार रास के समय किए थे, उनको स्मृत कराने के लिए वे ही व्यवहार अब भी दोहराए जाते हैं। मेरे पल्ले कुछ पड़ता और कुछ ना पड़ता। मैं सोचा करता, जब गुरुदेव साक्षात भगवान हैं, तो इनको भगवान कृष्ण के कार्यकलापों को पुनः दोहराने से क्या लाभ? ये बातें मेरे मस्तिष्क में चक्कर काटती रहती। एक बार मैंने अपने मित्र से मिल एक योजना बनाई। मैंने उससे कहा, रास देखने चलेगा? वो बोला, कहाँ? मैंने कहा, हमारे गुरुदेव रास रचाते हैं, वहाँ पर। वो कहने लगा, पर हम तो अब इतने बड़े हो गए हैं, 14-15 वर्ष के हो गए हैं, कौन जाने देगा? मैंने कहा, तू इतनी चिंता छोड़, बोल हाँ करता है या ना। कुछ सोचकर उसने उत्तर दिया, अच्छा आ जाइयो, चलेंगे। पर चलेंगे कैसे? मैंने उससे कहा, घर पर सायंकाल कोई भी नहीं होगा, तू वहीं आ जाना, फिर कुछ ना कुछ करेंगे। और सुन, 2 धोती और 1 ब्लाउज रख लेना, तेरी बहन का तो रखी होगी। वो बोला, हाँ ये ठीक है। सायं को वो शीघ्र ही आ गया। हम दोनों ने अपने लाए हुए वस्त्र पहने और पड़ोस की एक लड़की से अपना श्रृंगार करवाकर वहीं जा पहुँचे जहाँ आज रास होना था। मैंने अपने मित्र से कहा, तू केवल आवश्यक प्रश्नों के उत्तर ही देना और अधिक बोलने की चेष्टा न करना, शेष मैं संभाल लूंगा। लेकिन तभी मुझे ध्यान आया, नहीं संभाल लूंगा नहीं, संभाल लूंगी। मैंने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखकर उससे पूछा, क्या समझी? पहले तो उसने मेरी ओर विस्मय से देखा, फिर कुछ समझकर बोला, हाँ समझ गई। वहाँ से हम दोनों गुरुदेव के पास गए। वहाँ उनके चरणों में औरों को मत्था टेकते देख हमने भी मत्था टेक दिया। गुरुदेव ने बड़ी मधुर मुस्कुराहट के साथ कुछ बुदबुदाते हुए
हम दोनों की पीठ पर कुछ समय तक अपना हाथ फेरा, फिर मेरे सिर को पकड़कर ऊपर उठाते हुए पूछा, प्रथम बार आई है? मैंने स्वीकारात्मक ढंग से सिर हिलाया और दृष्टि नीचे झुका ली। गुरुदेव ने पुनः मेरी पीठ पर थपकी दी और अधरों से मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, अच्छा अच्छा, बैठो, उधर रिक्त स्थान है, सामने की ओर, वहीं बैठ जाओ। मैं और मेरा मित्र वहीं जाकर बैठ गए। कुछ समय के सत्संग के पश्चात गुरुदेव उठे और उठकर साथ वाले एक प्रकोष्ठ में चले गए। उनके पीछे 2-3 स्त्रियां और गईं। उधर सारी स्त्रियां आपस में बातचीत में लग गईं। हम इस भय से कि कभी किसी को संदेह न हो जाए, चुपचाप एक कोने में बैठे आपस में इतने धीमे स्वर में बातें करने का अभिनय कर रहे थे कि हमें कोई सुन न ले। लगभग 1 घंटे के पश्चात गुरुदेव श्री कृष्ण का रूप धारण करके बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने एक स्त्री को अंदर भेजकर उन सभी स्त्रियों को बाहर बुला लिया जो उनके साथ गई थीं। उनमें से एक स्त्री के हाथों में पेय पदार्थ था और अन्यों के हाथों में मिष्ठान के पात्र। धर्मदेव ने बीच में टोककर पूछा, वो पेय क्या था? ये तो पता नहीं, उसने उत्तर देते हुए कहा, लेकिन अब अनुमान लगाता हूँ तो ज्ञात होता है कि उस दिन वहाँ मदिरा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। आगे चलो, धर्मदेव ने सिर हिलाते हुए कहा। तो गुरुदेव ने पेय और मिष्ठान का सेवन किया। तभी उन्होंने मध्य में बैठी हुई एक नव यौवना को संकेत से अपने निकट बुलाया और सेवा में लगी उन 3-4 स्त्रियों से बोले, इसे ले जाओ। और वे उसे लेकर उसी कक्ष में प्रविष्ट हो गई जिसमें कुछ देर पूर्व गुरुदेव गए थे। लगभग 15 मिनट उसे लगे होंगे। जब 15 मिनट पश्चात वो बाहर आई तो उसका रूप आंखों को चौंधियाए दे रहा था। गुरुदेव ने उसे देखा और होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए बोले, अब ठीक है? गुरुदेव ने स्त्री समूह को संबोधित करते हुए कहा, आत्मा का स्वरूप गुरु का है और शरीर का स्वरूप शिष्य का, अर्थात तुम्हारे अंदर जो आत्मा विद्यमान है वो गुरु है और तुम्हारा शरीर शिष्य। जब गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं रहता तो आत्मा और शरीर के सभी पावन अपावन, मैं और वो तथा अन्य सभी भेद स्वतः मिट जाते हैं। अतः गुरु शिष्य में लीन हो जाता है और शिष्य गुरु में। शिष्य गुरु के साथ वही व्यवहार करता है जो अपनी आत्मा के साथ, और गुरु शिष्य के साथ वही व्यवहार करता है जो अपने शरीर के साथ। इस अवस्था में शिष्य और गुरु के बीच तन व मन का भेद समाप्त हो जाता है और दोनों के तन व मन एक रूप होकर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एकाकार और एक रूप हो जाते हैं। यही उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने गोपिकाओं को रास रचाते हुए दिया था और कहा था कि फिर भी जो गोपिका मुझसे और स्वयं में भेद करती है, उसके भेद रूपी चीर का मैं हरण कर लेता हूँ और इस प्रकार उसे निर्वस्त कर निर्मल कर देता हूँ, अर्थात उसके दैत्व भाव को समाप्त कर देता हूँ। तो सखियों, आज जो हम रास रचाएंगे वो चीर हरण होगा। तुम में से जिनके मन में मेरे प्रति एकाकार होने एवं समर्पण की भावना नहीं होगी, उसका ही भेदभाव हरा जाएगा, अर्थात चीर हरण होगा। ये कहकर गुरुदेव कुछ मौन रहे। उसके कुछ समय पश्चात उन्होंने अपनी मुरली उठाई और उस पर राग आलापना प्रारंभ किया। वहां पर जो नारी समूह बैठा था वो मुरली की धुन में लीन होकर सिर हिलाता चला जा रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे वे सारी की सारी मंत्रमुग्ध हो गई हों। अपना प्रभाव जमा देख गुरुदेव ने मुरली बजानी बंद कर दी और बोले, हे गोपिकाओं, अब हम पहले रास नृत्य करेंगे और तदंतर रास रचाएंगे। ये कहकर उन्होंने तथाकथित गोपियों में से पूर्ण विकसित नव यौवना सुंदरियों को चुनकर एक गोल घेरा बना लिया। उस वृत्ताकार घेरे के मध्य वे स्वयं खड़े हो गए और कुछ समय पूर्व सजाई गई युवती को अपने बाएं ओर खड़ा कर लिया। शेष स्त्रियां, जिनमें प्रौढ़ाएं, बालाएं एवं वृद्धाएं थी, एक कोने में दर्शक के रूप में बैठ गई थीं। इन्हीं में हम भी सम्मिलित थे। हमारे निकट बैठी महिलाओं ने रास से संबंधित व्रज गीत गाने प्रारंभ कर दिए और हम एकटक कौतूहल से इस दृश्य को देखते रहे। रास प्रारंभ हुआ। वृत्ताकार में स्त्री ने उनके चारों ओर परिक्रमा लगानी प्रारंभ कर दी और वे मध्य में नाचने लगे। शन्नह शन्नह नृत्य की गति बढ़ती चली जा रही थी।
अब वो वृत्त परिक्रमा समाप्त हो गई थी और दो दो चार चार के समूह में वे जहाँ तहाँ नाच रही थी। गुरुदेव भी कभी इसी समूह में सम्मिलित हो जाते थे, कभी किसी समूह में। कभी किसी स्त्री का हाथ उनके हाथ में होता था, कभी अन्य स्त्री का। कभी किसी की कमर से उनका हाथ लिपट जाता था, तो कभी किसी को वे पीछे से जाकर बाहुपाश में बांध लेते थे। अगले ही क्षण वे राधा को लेकर उन सबके मध्य में आ जाते हैं, उसको अपनी बाहों में झुला लेते, उसे अपने कंठ से लगा लेते। कभी किसी गोपिका के पीछे छिपने का प्रयत्न करते, तो कभी स्वयं उस तथाकथित राधा को ढूंढते हुए चलते, और वो जिसके पीछे छुपी हुई होती उसके आगे से जाकर अपनी दोनों बाहों के घेर में उसे अपने वक्ष में लगाकर लिपटाकर पीछे खड़ी राधा को पकड़ने का उपक्रम करते। पकड़ लेने पर उसके सामने से हटकर दूसरी ओर चले जाते। इस प्रकार से रास नृत्य चलता रहा। गुरुदेव रास नृत्य का आशातीत आनंद उठाते रहे। बहुत समय हो चुका था। गोपिकाएं भी कुछ थकी थकी सी हो गई थी। उनके अंगों के संचालन में शिथिलता आई सी लगती थी, लेकिन वे तब भी उसी उत्साह के साथ नृत्य करना चाहती थी, क्योंकि वो नृत्य ऐरा गैरा न होकर धार्मिक नृत्य था। जब अर्धरात्रि व्यतीत हो गई तो नृत्य समाप्त हुआ और रास की बारी आई। अब गुरुदेव ने सबको एकत्र किया और रास का विधान बताया। उसकी मोटी रूपरेखा बताते हुए कहा, एक दिन सभी गोपिकाएं एकत्र होकर यमुना के तट पर स्नान करने के उद्देश्य से गई। चारों ओर निहार कर और पूर्ण एकांत पाकर उन्होंने अपने सभी वस्त्र उतार दिए और निर्वस्त्र होकर जल में बैठ गई। उधर श्री कृष्ण भगवान को जब ये पता लगा कि गोपिकाएं निर्वस्त्र होकर जल में स्नान करने के लिए बैठ गई हैं, तो वे आए, और जब उन्होंने देखा कि वस्त्रों को फिर भी गोपिकाएं अपने ध्यान में बसाए हुए हैं, वे बारंबार उनको ही झांक कर देखती जा रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि यद्यपि ये अपना कार्य कर रही हैं, तथापि इनका ध्यान वस्त्रों में ही पड़ा हुआ है। उनका ध्यान स्नान में एकाग्र करने के लिए श्री कृष्ण जी ने उनके चीरों का हरण किया था। सखियों, अभी मैंने तुम्हें इसकी महत्ता और प्रयोजन बताए, इसकी विधि के विषय में इंगित किया। किसी और गोपिका को कोई शंका हो अथवा उसका कोई प्रश्न हो तो वो निसंकोच रूप में रखे, हम उसका समाधान करेंगे, वे बोले। ये कहकर गुरुदेव ने उनकी ओर देखा। उसमें से किसी ने कुछ भी नहीं कहा और वे सब शांत बनी रहीं। थोड़े समय के उपरांत उन स्त्रियों में से एक प्रमुख ने खड़ी होकर कहा, नहीं गुरुदेव, किसी को कोई शंका नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं, रास प्रारंभ करने का आदेश करें गुरुदेव। उस स्त्री प्रमुख ने विनय पूर्वक कहा। यहाँ पर गुरुदेव ने रास प्रारंभ करने की आज्ञा दी। रास प्रारंभ हुआ। सारा वातावरण मुग्धमय होता चला जा रहा था। गुरुदेव ने चरणोदक के रूप में उस पेय को, जो रास नृत्य पूर्व उन्होंने पिया था, उन सभी में वितरित किया और उन्हें उसी समय पीने का आदेश दिया। उन सभी शिष्यों ने उस पेय का श्रद्धा पूर्वक प्रयोग किया। लगभग 15-20 मिनट के पश्चात गुरुदेव ने सबसे उनके अपने नेत्रों की ओर एकटक देखने को कहा और गुरुदेव स्थिर होकर बैठ गए। कुछ ही क्षणों में ऐसा लगने लगा जैसे सारा वातावरण किसी अलौकिक शक्ति से प्रभावित होकर पूर्ण रूप से स्थिर एवं शांत हो गया है। सारे वातावरण में मोहनी सी छाई हुई थी। गुरुदेव का आदेश हुआ। गोपियों, शिष्याओं ने समवेत स्वर में कहा, हाँ गुरुदेव। गुरुदेव नहीं, स्वामी कहो, गुरुदेव ने कहा। उन्होंने फिर कहा, हाँ स्वामी। गुरुदेव ने कहा, रास के लिए तैयार हो? उन्होंने कहा, हाँ स्वामी। तो विलंब कैसा, करो प्रारंभ। गुरुदेव ने गेरू से रक्तिम आंखों से कहा, आज्ञा करिए। उन्होंने कहा, हमारे तुम्हारे मध्य जो वस्त्र की बाधा है, इसे समाप्त करो और स्नान का अभिनय करो। गुरुदेव ने एक विचित्र एवं घिनौना आदेश दिया। इस आदेश का औचित्य सिद्ध करते हुए पुनः बोले, तभी तो चीरहरण का दृश्य प्रस्तुत होगा। और आश्चर्य, महान आश्चर्य, कि इतने भरे पूरे स्त्री समाज में से एक भी तो विरोध का स्वर नहीं उभरा। ये नहीं कि वे सभी अशिक्षित अथवा अल्प शिक्षिता थी, उनमें से कोई पूर्ण शिक्षिता भी थी। व्यवसाय में भी प्रतिष्ठित पदों पर आसीन थी। उन सब ने उनके आदेश का मंत्रवत पालन किया। उनके चेहरे निर्विकार थे
उनके चेहरे पर कोई भाव स्पष्ट नहीं था, अर्थात मुख मुद्रा सपाट थी। कुछ ही समय में वे खड़ी हुई। गोपिकाएं निर्वस्त्र थीं। गुरुदेव के नेत्र चंचल हो उठे थे। वे सभी सौंदर्य मूर्तियों के दर्शन से स्वयं को पवित्र कर रहे थे। उन नारियों के वे सभी वस्त्र समेटकर उन्होंने एक ओर रख लिए और वे नहाने का उपक्रम करने लगी। थोड़ी देर में गुरुदेव ने बांसुरी फूंकी। कुछ समय वे उसे बजाते रहे और अचानक बंसी बंद कर उन्होंने सारे वस्त्र समेटकर एक कोने की राह पकड़ी। वे नारियां वहां से उठकर गुरुदेव के समीप आई। उस स्त्री समूह में एक ऐसी भी थी जिसने अपने 2 अधोवस्त्र धारण किए हुए थे। गुरुदेव उठे और उन्होंने बिना किसी शील संकोच के पूर्ण निर्लज्जता के साथ अपनी उस शिष्या, जिसको धर्मशास्त्रों ने पुत्री की संज्ञा दी, के उन दोनों वस्त्रों को भी स्वयं अपने ही हाथों से उतार दिए। अब गुरुदेव ने उनको उपदेश देना प्रारंभ किया। हे सखियों, जल के अंदर वरुण देव का निवास होता है, अतः जल में निर्वस्त्र होकर नहीं जाना चाहिए। निर्वस्त्र स्नान करने से पाप लगता है। उपदेश देते देते गुरुदेव व्यक्तिगत रूप से सबके पास स्वयं जाते और किसी न किसी बहाने से प्रत्येक के किसी न किसी अंग का स्पर्श करते। इस प्रकार जब उपदेश समाप्त हो गया तो वे स्वयं उठे और बड़े जोर से नृत्य प्रारंभ कर दिया। नृत्य करते करते वे राधा बनी स्त्री के अंग में जा गिरे। ऐसा लगा जैसे वो मूर्छित हो गए हों। मूर्छा में ही बड़बड़ाए, सब गोपियां अपने अपने वस्त्र धारण कर लें, और ये कहते ही सब ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए। उस घृणता वातावरण पर वस्त्रों का आवरण पड़ गया था, जिससे उस वातावरण की कुतिक्षता कम हो चली थी। कुछ समय पश्चात उस रहस्यमय वातावरण पर से मोहिनी प्रभाव समाप्त हो गया और वे पुनः उसी सामान्य स्थिति में आ गई जिसमें वे रास से पूर्व थी। रात्रि चूंकि समाप्त हो चली थी, ब्रह्म मुहूर्त का चरण था। वे सभी गोपिकाएं थक गई थीं, अतः वे जहाँ थी वहाँ विश्राम के उद्देश्य से लेट गईं। गुरुदेव के रास की परंपरा के अनुसार मूर्छित गुरुदेव को तथा राधिका को दूसरे कक्ष में पहुंचा दिया था, क्योंकि जिसकी गोद में गुरुदेव थक कर गिर जाएं, प्रातः तक की सेवा का भार उसी पर पड़ता था। कक्ष में पहुंचने के पश्चात उसके द्वार बंद कर दिए गए और मुख्य स्थान से प्रकाश लुप्त कर दिया गया। वे सभी नारियां सो रही थीं उस कक्ष में जिसमें रास रचा गया था। हम वहां से चुपचाप निकले और उस भवन के अन्य भाग में जाकर अपने वस्त्र बदले। वस्त्र बदलने के पश्चात हम लोग उस भवन के पृष्ठ भाग में स्थित एक छोटे से द्वार से बिना आहट के चुपचाप निकल आए। थोड़ी दूर गली में जाकर हम मुख्य सड़क पर आ गए। 1-2 भ्रमणकारी भी प्रातः भ्रमण के लिए निंद्रा त्याग सड़कों पर आ गए थे। हम कुछ दूर चले होंगे कि सामने से एक साइकिल रिक्शा आ गया। हमने उसे रोका और उसके द्वारा हम घर पहुंच गए। स्त्री वस्त्रों के थैले को एक ओर फेंक हम दोनों निंद्रा देवी की गोद में चले गए। प्रातः मैंने अपने साथी से जब घटना के विषय में बात की तो मुझे पता लगा कि उसे जब तक का तो ज्ञान था जब तक नृत्य हुआ, उसके पश्चात का नहीं। अब सोचता हूँ उस पर भी वशीकरण का प्रभाव पड़ गया था। मुझ पर इसलिए नहीं पड़ा चूंकि मैं प्रारंभ से ही योगाभ्यासी रहा हूँ। एक दिन मैंने एक भूतपूर्व सत्संगी से प्रश्न किया तो उससे पता लगा कि ये सब वासना की पूर्ति का साधन था और सेवा का भार उस महिला को सौंपना जिसके वे अंग में गिर जाए भी उसी का एक अंग था। जिसके भी वे अंग में गिरे वही उसकी वासना पूर्ति का साधन होती थी। ऐसा वहां का नियम था। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।